भारत माता की जय, भारत माता की जय। बुलेट ट्रेन के प्रोजेक्ट में बहुत बड़ा एक माइलस्टोन अचीव हुआ है। ये माइलस्टोन है माउंटेन टनल 5 का ब्रेक थ्रू। ये कंप्लीट इसका अलाइनमेंट आपने कई बार जानकारी रही होगी। ओवरऑल इसमें 12 स्टेशन हैं, मुंबई, ठाणे, विरार, बोईसर, ये हो गए महाराष्ट्र में, वापी, बिलिमोरा, सूरत, भरूच, बड़ौदा, आनंद, अहमदाबाद और साबरमती। साबरमती टर्मिनल स्टेशन है, मुंबई टर्मिनल स्टेशन है। मुंबई का स्टेशन बीकेसी में है और 3 डिपोज बने हुए हैं। 3 डिपो बनाने 508 किलोमीटर में नॉर्मली 2 डिपो बनते हैं, लेकिन 3 डिपो इसलिए बनाने पड़े कि एक लंबे टाइम तक महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने, जब ठाकरे जी की सरकार थी तब उन्होंने परमिशन देने से बंद कर दिया, मना कर दिया था। तो वो परमिशन इस प्रोजेक्ट के लिए दे नहीं रहे थे। तब एक बार ऐसी परिस्थिति आ गई थी कि अगर दूसरा डिपो नहीं बनना है तो हमें एक इंटरमीडिएट डिपो बनाना पड़ेगा। इसीलिए सूरत में तीसरा डिपो बनाया गया, जिससे कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट परमिशन जब नहीं दे रही थी तब ये एक ऑल्टरनेटिव स्टेप लिया गया था। ये एक टेक्नोलॉजिकल बहुत बड़ा अचीवमेंट है जो समझने के लिए आप सबको ज़रूरी होगा। आपने देखा होगा जब भी हमारे वायाडक्ट का कंस्ट्रक्शन चलता है, वायाडक्ट यानी ब्रिज जो रेज्ड एलिवेटेड है, मेट्रो में आपने कई जगह देखा होगा, जब भी वायाडक्ट का कंस्ट्रक्शन होता है, ये जो गर्डर है, इसको गर्डर बोलते हैं, इसके अंदर मल्टीपल सेगमेंट्स होते हैं, बहुत सारे सेगमेंट्स होते हैं। कई सारे सेगमेंट्स को जोड़ते हैं, एक बहुत स्ट्रॉन्ग सा केबल होता है स्टील का, वो स्टील के केबल से जोड़ते हैं। सेगमेंटेड वायाडक्ट जब बनाते हैं तो उसमें टाइम बहुत लगता है, इसीलिए यहाँ पर तय किया कि एक नई टेक्नोलॉजी लगाएंगे, 40 मीटर का कंप्लीट सिंगल स्पैन का वायाडक्ट, 40 मीटर का। और ये वर्ल्ड में इस तरह की टेक्नोलॉजी केवल 2-3 देशों में ही इसकी मास्टरी है। तो आज भारत में ये टेक्नोलॉजी प्रॉपर जब अपने यहाँ एब्जॉर्ब हो गई, कंप्लीट इसका मोल्ड, इसको किस तरह से मशीनें, जो ये ऊपर ये आप देख रहे हो मशीन, ये मशीनें, इसको लिफ्ट करने वाली मशीनें, इसको मूव करने वाली मशीनें, ये सारी की सारी मशीनें भारत में डिज़ाइन हुई और भारत में ही बनी। टेक्नोलॉजी शुरू में समझने के लिए हमें बाहर जाना पड़ा, लेकिन उसके तुरंत बाद में सभी मशीनें, सभी डिज़ाइन भारत में हुई। और अब जापान की जो टीम है, उनका कहना है कि अगली बार जापान में जो प्रोजेक्ट करेंगे वो ये टेक्नोलॉजी अब जापान भी लेके जाएंगे। तो एक तरीके से रिवर्स टीओटी वाले बात यहाँ पे आ गई है। ये आप देखा आपने, ये यहाँ पर आपने ये वाला ट्रांसपोर्टर देखा, ये ऊपर वाली मशीन लॉन्चिंग गर्डर देखा। मतलब 40 मीटर का ब्रिज 16 घंटे में कंप्लीट। एक तरीके से 40 मीटर यानी करीब 120 फुट का ब्रिज, 100 फुट से बड़ा, वो ब्रिज 16 घंटे में कंप्लीट। ये इस टेक्नोलॉजी का बड़ा अचीवमेंट है। First time in India, a method that was 10 times faster than conventional launching method. Each full-span box girder is 40 meters long and weighs about 970 metric. करीब 50 ट्रक जितना सामान लेके जाती है, उतना लोड एक अकेले इस गर्डर का है। ये जो 970 मीटर, ये एक अकेले गर्डर का, फुल स्पैन गर्डर का करीब 50 ट्रक लेके जाए सामान, उतना इसका अकेले का वजन है। अब इसमें इस टेक्नोलॉजी के कारण एक चीज़ आप देखेंगे, नीचे ट्रैफिक चल रहा है, नीचे ट्रेन्स चल रही है, नीचे हाईवे है, कई ऐसी परिस्थितियां हैं, लेकिन आराम से बिना कोई सेफ्टी की रिस्क हुए काम चल जाता। अदरवाइज अगर सेगमेंटेड करते, जो कन्वेंशनल टेक्नोलॉजी थी उससे अगर करते
तो आपको ट्रैफिक कई कई दिनों के लिए ब्लॉक करना पड़ता है, और हिंदुस्तान में ये बहुत बड़ा चैलेंज हो जाता है। ट्रैफिक को रोक नहीं सकते, ट्रेन्स को रोक नहीं सकते, तो हमें ऐसी टेक्नोलॉजीज़ को डिवाइस करना पड़ता है जिसमें ट्रैफिक भी चलता रहे, साथ ही साथ काम भी, कंस्ट्रक्शन भी होता रहे। On bridge gets ready in just 16 hours. 16 घंटे में 40 मीटर का ब्रिज। 3 kilometers of viaduct. For the first time in India, the J-slab ballastless track system is being implemented. The entire track installation process is fully mechanized. अब इसमें जब वायडक्ट बन जाता है तो साथ में जितने भी नॉइज बैरियर्स और OHE पोल्स जो ऊपर वायर के लिए लगेंगे, वो पोल लगाने के लिए भी टेक्नोलॉजी एकदम नई तरह की इसमें यूज़ की गई। ग्राउंड से पोल को लिफ्ट करके वायडक्ट पे पहुंचाना, और वो इतनी ऊंची लिफ्ट है, इतनी पावरफुल लिफ्ट है कि वो क्रेन है कि 2-3 पोल्स को एक साथ लेके इतनी रैपिडली उसमें काम हो रहा है इस टेक्नोलॉजी के कारण। अगेन दिस इज़ अनदर टेक्नोलॉजी विच विल गो बैक टू जापान। यहाँ पे डेवलप हुई है और अब जापान नेक्स्ट अपने प्रोजेक्ट में इसको यूज़ करेगा। इस तरह का इसमें कई सारे इनोवेशंस किए हैं। एक बहुत अच्छा इनोवेशन जापान से लेके आए हैं, J-slab ट्रैक जब बिछाना है हमें, आप देखें, आपने देखा नॉर्मली जब ट्रैक बिछाते हैं तो उसके नीचे क्या होती है, बेलास्ट होता है, गिट्टी होती है पत्थर की, वो उसको शॉक को एब्जॉर्ब करने के लिए, वाइब्रेशंस को एब्जॉर्ब करने के लिए होती है। इसमें J-slab यूज़ किया है। J-slab एक ऐसा स्ट्रक्चर है, आप समझो इस टेबल को जो हमारे देख रहे हैं, ये बीच में लाइन दिख रही है ना, इस इतना सेक्शन करीब J-slab का होता है, उसके ऊपर ट्रैक को बिछाया जाता है, और ये जितना J-slab बनता है वो कंप्लीट फैक्ट्री में बनता है। फैक्ट्री में बन के साइट पे लाते हैं, और साइट पे लाके एक एक करके उसको मशीन्स के द्वारा बिछा देते हैं। ये जो मशीन है, और ये सारी मशीनें भारत में बनी है, ये सारी मशीनें भारत में डिज़ाइन हुई, भारत में बनी। So far, 105 route kilometers of RC track measuring 13.6 meters. ये भारत की पहली अंडर सी टनल बनेगी, समुद्र के नीचे टनल है, उसका काम भी बहुत तेज़ी से चल रहा है। उसका पहले सेक्शन का जो ब्रेक थ्रू हुआ था कुछ महीनों पहले, आप सब चले थे साथ में मुंबई में, तब वहाँ पे पहले सेक्शन का ब्रेक थ्रू हुआ था, और अब अंदर दूसरा कंप्लीट सारा काम उसमें चल रहा है। प्रैक्टिकली जितना इसका ट्रैक का काम है, इसके जितने कंपोनेंट्स है, कास्टिंग के, गर्डर के हो, जो J-slabs हो, सारे के सारे एक तरीके से फैक्ट्री मेड हो रहे हैं। ये एक टोटली काम करने का नया तरीका है। जनरली हम देखते हैं कास्टिंग होती है, साइट पे होती है, यहाँ सारा फैक्ट्री से बन के काम हो रहा है, और अर्थक्वेक रेजिस्टेंट है। इसमें टेक्नोलॉजी इस तरह की यूज़ की गई है कि फाउंडेशन और वायाडक्ट का जो गर्डर है, इसके बीच में एक तरीके से आइसोलेशन है, यानी अर्थक्वेक अगर आए तो नीचे जो पिलर है, पिलर हिलेगा लेकिन ऊपर वायडक्ट नहीं हिलेगा। दोनों के बीच में एक तरीके से आइसोलेशन किया हुआ। ये जापानीज टेक्नोलॉजी है, उसका उपयोग इसमें किया गया है। Along the corridor, 3 rolling stock depots are also under construction, with work progressing at a rapid pace. 12 किलोमीटर है पर मंथ। Each of the 12 stations 12-13 bullet train route is being designed to showcase the local art and इसमें ये जो ट्रैक का और वायडक्ट का और कंस्ट्रक्शन का जो पेस है, 12-13 किलोमीटर पर मंथ। मतलब जब कोई भी दुनिया में जितने भी एक्सपर्ट्स आके हमसे मिलते हैं यहाँ पर, वो लोग आश्चर्यचकित होते हैं 12-13 किलोमीटर पर मंथ इतना बड़ा प्रोजेक्ट का कर पाना। जनरली लोगों की एक्सपेक्टेशन होती है 2 या 3 किलोमीटर पर मंथ, लेकिन ये 12-13 किलोमीटर संभव इसलिए हो पाया कि बहुत सारा काम पैरेलल में किया। कास्टिंग यार्ड्स ओरिजिनल प्लान में 3 थे या 4 थे शायद, उसकी जगह 8
सर पहले 8 बढ़ाए, फिर 27 बढ़ाए सर, जब काम की गति और बढ़ी, और अब 40 हो गए सर। 40 कास्टिंग यार्ड्स, ताकि पैरेलल में काम हो, स्पीड काम की बहुत तेज हो। और फैक्ट्रीज लगाई जे स्लैब वगैरह के लिए, सर 2 जगह फैक्ट्री लगी हुई है। 2 फैक्ट्रीज लगाई उसके लिए। तो ये काम किस तरह से स्पीड से हो, 21 में कंस्ट्रक्शन चालू हुआ, अगस्त 2021 में कंस्ट्रक्शन चालू हुआ, और 2027 में कमीशन हो जाएगा। विद इन 6 years कमीशन हो जाएगा। तो इतना बड़ा प्रोजेक्ट और इतने फास्ट पेस पे काम करना अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज था। Center of its city, while integrating world-class technology and state-of-the-art facilities. In the heart of Mumbai, the underground bullet train station and ये अपने आप में एक बहुत बड़ा टेक्नोलॉजिकल मार्वल है। मतलब अगर हम कोई रेजिडेंशियल बिल्डिंग की कल्पना करें, एक फ्लैट बिल्डिंग कल्पना करें, तो इस स्टेशन में 30 मंजिल ज़मीन के नीचे और 30 मंजिल ज़मीन के ऊपर, इस तरह का ये स्टेशन है। 30 मंजिल ज़मीन के ऊपर एक बिल्डिंग जैसे बने, मतलब एक रेजिडेंशियल बिल्डिंग का अगर कंपैरिजन करें इससे समझने के लिए, तो 30 मंजिल एक रेजिडेंशियल बिल्डिंग ज़मीन के नीचे हो और 30 मंजिल ऊपर हो, उस तरह का ये कंस्ट्रक्शन है। और यहीं से ट्रेन स्टार्ट होंगी। अपने आप में बहुत टेक्नोलॉजिकल चैलेंज है, क्योंकि आसपास बहुत सारी दूसरी बड़ी बिल्डिंग्स हैं। उन बिल्डिंग्स को कोई डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए, वहाँ कोई वाइब्रेशन नहीं आना चाहिए, वहाँ पे कोई क्रैक्स नहीं आने चाहिए। बहुत सारी इसमें टेक्नोलॉजीज़ को मास्टर किया गया है, जिसमें दीवार को मजबूत करना, कंप्लीट उसके अंदर एक नया स्ट्रक्चर तैयार करना, उसके बाद में अंदर कंस्ट्रक्शन करना। जैसे हिमालय वाले में पहले मिट्टी को पत्थर बनाते हैं और उसके बाद में उसकी टनल की खुदाई करते हैं, वैसे इस वाले केस में भी पहले साइड की दीवार को पूरा फौलाद का बनाया, स्टील का बनाया, उसके बाद में अंदर कंस्ट्रक्शन। 32 meters below ground, equivalent to a 10-story 10 building मंजिल। in 10 मीटर, 10 being developed 10 मंजिल, above 30 नहीं, सॉरी 10 मंजिल। Above it, a 90-meter tall superstructure will rise, designed to मैंने इसीलिए house इनसे पूछा। offices, commercial spaces, and residential facilities. Inspired by the Danimark movement, the multi-model ये complete हो चुका है। ये complete हो चुका है already। completed. It will provide seamless connectivity to the